लड़की से मिलने जाने वाले हो, सडनली आपकी कपड़े पहनने की स्टाइल, सोचने की स्टाइल, संवरने की स्टाइल, उससे मिलना है, फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है, सेकंड टाइम मीटिंग होती है, तो आप तो दुनिया के शाहरुख खान से या सलमान से भी बेटर खूबसूरत समझती है। था, साइलेंट लव था, वन साइडेड लव था। लव बहुत लंबे टाइम तक का आपका एक रिलेशन चलता है, फिर ब्रेक हो जाता है, उसके बाद इनफैक्ट मुझे आज ऐसे लगता है कि काश मैं 3-4 साल पहले मेरी शादी हो गई होती। आपको क्या महसूस होता है यार, लव करूं या शादी? लेकिन लव करो यार, लव जैसी चीज है। हमने हमने जो प्यार किया था मतलब क्या बोलते उसे, कन्वेंशनल था। बहुत कन्वेंशनल प्यार करते थे हम लोग। पीछे लड़की पीछे गए, फॉलो किए, 4 दिन 5 दिन 8 दिन 2 महीने, पूछा, चले आए। इतने सीधे प्यार करते थे। तो लव करो। मुझे तो लगता है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, लव भी होना चाहिए और शादी भी होनी चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल लाइफ आगे आप जी सकते हो। प्यार की परिभाषा कौन नहीं जानता, और शायद इसे समझना उतना ही मुश्किल है जितना आप इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ आज लव करूं या शादी की स्टारकास्ट मौजूद है। हमारे साथ आकर्ष अलग जी हैं, अली असगर जी हैं और विजय पटकार जी हैं, जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आप सभी का। जब लोग देखेंगे कि लव करूं या शादी, तो वो जो अभी तक दिमाग में चल रहा था उसे भूल जाएंगे और एक नई कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि लव करूं या शादी। अली सर, आपसे शुरू करेंगे। लव करूं या शादी को जब आपके दिमाग में लाइन कोई बोलता है, सुनते हुए आपको क्या महसूस होता है? यार लव करूं या शादी, कुछ अलग नहीं फॉर्म करता है? सर, ये ना एक प्रोसेस है। ऑनेस्टली इसको अगर आप देखो तो एक एज होता है जब आप लव करते हो। सब ही है, जो हम सब है, कोई ये नहीं कहेगा कि हमने कभी प्यार नहीं किया, हाँ, या हम नहीं नहीं नहीं, मैंने तो माँ बाप ने जो कहा मैंने उसी के साथ शादी की, या अरेंज मैरिज ही हुई है। था, साइलेंट लव था, वन साइडेड लव था। लव बहुत लंबे टाइम तक का आपका एक रिलेशन चलता है, फिर ब्रेक हो जाता है, उसके बाद जो माँ बाप कहते हैं आप उसके साथ शादी करते हो। सो ये अपना अपना नज़रिया है। कभी प्यार लव है वो इट टर्न्स इनटू अरेंज मैरिज भी हो जाता है और शादी हो जाती है। लंबी बहुत 8 साल तक प्यार चलता है सर, उसके बाद शादी करते, लेकिन शादी में इट डजंट वर्क आउट एंड वो ब्रेक हो जाता है। तो सब अलग अलग सिचुएशन है, अपनी अपनी सबकी एक अलग अलग कहानी है सर। तो आज मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरी भी अरेंज मैरिज है, नॉन फिल्मी है सर, एंड आई एम हैप्पीली मैरिड। इनफैक्ट मुझे आज ऐसे लगता है कि काश मैं 3-4 साल पहले मेरी शादी हो गई होती। ऐसा क्यों सर? आगे फैमिली भी बन, आपको वो है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां बढ़ती है। डेफिनेटली शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। आप लेट शादी करोगे, बच्चे लेट होंगे। बाय द टाइम आप 60 के होते हो तो बच्चा 15 साल का है, आप 60 इयर्स के हो, फादर 55 का है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है बीच में, और वो प्यार भी पूरा नहीं मिल पाता प्यार भी बच्चों पूरा को। नहीं मिलता। सो एवरीथिंग शुड हैपन एट द राइट टाइम। और इसके लिए पेरेंट्स जो है वो बच्चों को कहते हैं कि यार नहीं नहीं तुम शादी करो, दिस इज द राइट टाइम। तो बच्चे को लगता है नहीं नहीं यार, एवरीथिंग का ना एक विंडो बना हुआ है सर। इस टाइम पे ये हो जाए, इस टाइम पे ये हो जाए। इफ इट वर्क्स अकॉर्डिंगली, वेरी गुड। इफ इट डजंट वर्क, देन ट्राई टू मेक इट वर्क। आपने जो ये राइट प्लेस वाली बात कही, आपने एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट कहा था, टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और इस इंटरव्यू को कहते हुए अपने करियर की शुरुआत के बारे में भी आपने बताया था कि आप एक समय पे ऐसे थे जहां समय भी सही था और वक्त भी सही था, तो वो एक आपका टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। क्या टर्निंग पॉइंट रहा जिसने आपको इस इंडस्ट्री में इतने लंबे समय तक जो है टिका के रखा? चाहे एक्टिंग की बात हो, चाहे कॉमेडी की बात हो, आप ना पीछे कभी हटे। स्क्रीन को देखा जा सकता है सर, चाहे कॉमेडी शो की बात हो, चाहे एक्टिंग की बात हो, आप लगातार करते ही जा रहे हैं। नहीं सर, मैं एक तो फॉर्चुनेट रहा कि वही बात आ गई कि राइट टाइम, राइट मेकर्स के साथ राइट प्रोजेक्ट्स मिलते गए। पर इन सब में एक ही चीज़ थी सर कि अब मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो ऐसे लगेगा कि बहुत इंटरव्यू फिलोसॉफिकल बातें हो रही है, वो नहीं है। बट बहुत ही ऑनेस्टी के साथ मैंने काम किया। आज भी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा हूँ। आज भी एज अ न्यू कमर काम करता हूँ जब नया शो शुरू होता है। आज भी, अब ये भी सब लोग मुझे ओल्ड स्कूल वाले कहते हैं कि ओल्ड स्कूल वाला है, ये तो ओल्ड स्कूल वाला है। मेरा पंक्चुअलिटी भी वही है। टाइम सर, मैं कभी लेट आया शूट पे सर कभी? छुपाइएगा मत। बीइंग ए मेकर, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए प्रोड्यूसर, मुझे अगर मुझे ऐसा लगेगा कि भैया कि आर्टिस्ट लेट आ रहा, अमुक आ रहा, तो उनको मैं
उसमें छुपान, बल्कि उनके बारे में उल्टा बोलूंगा। मुझे लगता है सर जो लोग काम से प्यार करते हैं ना, कभी अपने समय से कभी हटते भी नहीं है। सर हमारा, मेरे केस में तो ये जब पैकअप हो जाता है तो मेरे को होता है, अरे यार अभी पैकअप हो गया यार, अब ये कहाँ मिलेंगे ये लोग, अभी ये इंटरव्यू चल रही है सर, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, ये आप सब बैठे हैं, हम ये है, अभी थोड़े हो गया इंटरव्यू खत्म, टक 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 लाइट हो चले गए सर, यू नो। सो वो जो पल आपके पास है सर, उस पल को एंजॉय करो सर। मतलब वो कल हो ना हो Live in वाले the ट्रैक moment. पे नहीं हूं मैं सर, पर ये एंजॉय करो सर, यू डोंट नो वेदर हम सब वापस होंगे या नहीं होंगे। एंड कमिंग टू प्रोफेशनलिज्म, एक चीज है सर, जो अगर इंटरव्यू भी जो देख रहे हैं वो उनको भी मैं बता दूंगा, जो एक्टर्स अब बोलते हैं ना इंस्पायरिंग एक्टर्स है, जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, ये कैमरा जो है ना सर, आप इससे चीटिंग नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ना। इस कैमरे को पता है कौन क्या है सर, जो इतने बोलते हैं ना टिके आज तक इंडस्ट्री, मेरे से भी कई सीनियर्स है सर जो टिके हुए हैं सर आज तक, मैं भी शायद ये ऑनेस्टी की वजह से ही टिका हुआ हूँ सर, कि ईमानदारी से काम करते सर, काम लगन से करते सर, प्यार है मुझे काम से, अलग अलग रोल करना, और डे बाय डे ना अलग अलग कैरेक्टर करने की भूख बढ़ती जाती है। जितनी ही मोहब्बत आप अपने काम से करते हैं, आपके काम में दिखता भी है सर। आपसे लोग इतनी ही मोहब्बत कर रहे हैं, इंडस्ट्री में उतना ही प्यार आपको मिलता है। मैं विजय सर पे आता हूँ सर। ये मूवी लव करूँ या शादी, ये सवाल अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि लव करूँ या शादी, अगर आपको बोला जाए कि भैया लव करना है या आपको समवन इन लाइफ, और घर वाले बोल रहे हो कि नहीं मैं शादी कराऊंगा, किसे चूज करेंगे सर? कैसे मैनेज करेंगे इस सिचुएशन? क्योंकि ये सवाल है बहुत बड़ा, लव करूँ या शादी। सवाल तो है बड़ा, लेकिन लव करो यार। लव जैसी चीज है, तो अगर प्यार है तो पहले प्यार कर लो, प्यार करो। शादी तो हो ही जाएगी। तो हो ही जाएगी। लव ये इतनी पाक चीज है, अगर तुम अच्छा प्यार करते हो एक लड़की से, लड़की लड़के से प्यार करते, बहुत बड़ी बात है। बहुत प्योर प्यार कम मिलता है आजकल, भी सब ग्लोबलाइज हुआ है। हमें ऐसा लगता है हमने जो प्यार किया था बहुत मतलब क्या बोलते उसे, कन्वेंशनल था। बहुत कन्वेंशनल प्यार करते थे हम लोग। पीछे लड़की पीछे गए, फॉलो किए, 4 दिन 5 दिन 8 दिन 2 महीने, पूछा सर अब मैडम अच्छी लगती हो, ना बोली ओके थैंक यू, चले आए। इतने सीधे प्यार करते थे। तो लव करो और शादी भी करो उसके साथ साथ। जैसे एक डायरेक्टर जो है एक मूवी के लिए सब कुछ होता है, आप उसी के इशारे पे आप समझिए कि कहानी की जो रचयिता है पूरी की पूरी निभाई जाती है। आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल था इस पूरी मूवी को कंप्लीट करना? देखिए, हर काम आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है। कोई भी हम काम करने जाते हैं तो शुरुआत में मुश्किल लगती है, जैसे जैसे आप उसके आदी हो जाते हैं तो आसान लगने जाती है। तो हमारा काम ही है बीइंग ए डायरेक्टर, फिल्में बनाना। ये कोई मेरी हालांकि वैसे तो मैं हर फिल्म को अपनी पहली फिल्म मानता हूँ, लेकिन अभी तो 20 फिल्म बना चुका हूँ मैं। बड़े स्टारों के साथ भी बनाया हूँ, ऋषि कपूर, मनीषा, तब्बू, रवीना, प्रीति, संजय कपूर, आर्यन वैद, दुनिया भर के लोगों के साथ काम किया हूँ, सबको डायरेक्ट किया हूँ। लेकिन हर फिल्म की एक बुनियाद, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज हम अपना नया घर बनाने जा रहे हैं, है ना, या नया रोमांस हो रहा है, हम इस वे से लेके चले हम कि आज मेरा पहला रोमांस होने जा रहा है, तो हाउ विल विद एक्साइटमेंट। तो आप पूरे टाइम एक्साइटेड रहे इस मूवी ऑफ कोर्स यस, विदाउट एक्साइटमेंट दे कैन नॉट। एक्साइटमेंट जब तक नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए जैसे आप होता ना कि आप किसी लड़की से मिलने जाने वाले हो, सडनली आपकी कपड़े पहनने की स्टाइल, सोचने की स्टाइल, संवरने की स्टाइल, उससे मिलना है, फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है, सेकंड टाइम मीटिंग होती है, तो आप तो दुनिया के शाहरुख खान से या सलमान से भी बेटर खूबसूरत समझ के जाते हो। तो फिर एक सिंपल वर्ड में एक सवाल पूछता हूँ आपसे, प्यार की परिभाषा आपके नजर में क्या है? देखो, प्यार वो अनमोल रत्न है जिसका कोई कीमत नहीं है, ये चीज़ मान लीजिए, क्योंकि प्यार से ही ये संसार चल रहा है, ये दुनिया चल रही है। प्यार के रूप अनेक अलग अलग हैं। प्यार में रोमांस सिर्फ रोमांस ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रोमांस की परिभाषा अलग है, प्यार की परिभाषा अलग है, प्रेम की परिभाषा अलग है, मोहब्बत की परिभाषा अलग है, इश्क की परिभाषा अलग है। क्या बात है ना, ये सारे आप अगर देखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं सब में कुछ न कुछ बातें निकलेगी। अब उतना टाइम नहीं है कि मैं सबके डिफिनेशन आपको मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल सर, समय हमारे पास कम है। मैं सीधे आकाश के पास आता हूँ। लव करूँ या शादी की मूवी को लेकर एक्साइटेड तो ऑफ कोर्स बिल्कुल आप होंगे, और इस मूवी में जो आपका किरदार है, कुछ कम शब्दों में मुझे आप बता दीजिए कि
कितने एक्साइटेड थे और क्या महसूस किया आपने इस मूवी को करते हुए? इस मूवी का जो किरदार है उसमें बेसिकली मैं जब इसको स्टोरी सुना सर से तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक पल के लिए कि एक मेरी ही क्या कहते हैं घर की कहानी है जिसमें मम्मी पापा पीछे हैं कि भाई शादी कर लो उसके लिए, और दूसरा एक डिसेंट कैरेक्टर है, बहुत सिंपल लड़का है, तो वो भी एक टाइम पे वो कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए कि शादी करना चाहिए। बस इससे यही था और थोड़ा एक्साइटमेंट इसी से रिलेटेड था कि भाई अपने ही तरीके की मुझे फिल्म लगता है जीवन में और जब कभी प्यार की परिभाषा अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में जब कभी समझेंगे तो इस मूवी का थोड़ा इफेक्ट होगा। देखिए इस मूवी का तो इफेक्ट होगा, उसके साथ साथ अगर प्यार की परिभाषा कही जाए तो देखिए लव जो एक चीज़ है ना वो आदमी अपने माँ बाप से भी करता है, भाई से भी करता है और बीवी से भी करता है, बच्चों से भी करता है। तो लव तो हर जगह पे ज़रूरी है ही है और शादी भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसीलिए कहीं हम ये नहीं कह सकते लव करूं या शादी, मुझे तो लगता है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लव भी होना चाहिए और शादी भी होनी चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल लाइफ आगे आप जी सकते हो। अली सर, इंटरव्यू को खत्म करने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्यार दोस्ती है, कुछ लोग कहते हैं प्यार अपने आप में एक अनोखा शब्द है। आपके हिसाब से प्यार क्या है? मेरे हिसाब से लव इज लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है सर, सो इट्स यूजलेस लाइफ। यू हैव टू लव, एंड लव इन द सेंस इट्स बहुत ब्रॉडर है सर, उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। यंग लड़का के लिए लव बोलेंगे तो उसके लिए लड़की ही प्यार होगी सर। आप समझ रहे? इट्स अबाउट लविंग एवरीथिंग सर। आप अभी मुझसे इंटरव्यू ले रहे सर, अगर आप इसे एज अ जॉब ही देखोगे सर तो ये बहुत ही थका हुआ काम होगा यार, बोरिंग सा है सर। बट इफ यू लव योर प्रोफेशन, ऑफ कोर्स आई डू। तो देखिए आप 10 सवाल बना करके चीजें, मैं भी आई लव माय प्रोफेशन सर। जितना मैं अपने सब मतलब अब ये अगेन ये हो जाएगा कि किसको ज्यादा लव करते हो किसको कम करते हो, ये करना बहुत मुश्किल है सर। तो अगर उतना ही प्यार आप हर चीज को दीजिए सर, सो इसको डिफाइन करना है बहुत मुश्किल है सर कि इसको ये, बट ये है कि हाँ अगर आपकी जिंदगी में लव नहीं है ऑन अ ब्रॉडर लेवल। बहुत ही खूबसूरती से आपने प्यार को समझाया सर। लव करूं या शादी मूवी आप लोगों की आ रही है और बहुत सारा ढेरों प्यार मेरी तरफ से और सामने व्यूवर्स की तरफ से। प्यार उतना ही खूबसूरत शब्द है जितना कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप समझ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। प्यार आप खुद से कर सकते हैं, प्यार दुनिया से कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन से कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।